नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं? 19 दिसंबर की तारीख और सियासी हलचल सोशल मीडिया, टीवी स्टूडियो और राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं? और अगर हां, तो कब, क्यों और किसके दबाव में? दावा किया जा रहा है कि 19 दिसंबर के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। यह दावा किसी सोशल मीडिया यूजर का नहीं, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान का है। पिंपरी चिंचवड और सांगली में एक कार्यक्रम के दौरान चौहान ने कहा कि 19 दिसंबर के आसपास देश का प्रधानमंत्री बदल सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में काम कर चुके हैं और दिल्ली की राजनीति को करीब से समझते हैं। यही वजह है कि उनके बयान को महज अफवाह कहकर टाला नहीं जा रहा। हालांकि अब तक सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज 2, 75 साल की उम्र, आरएसएस का बयान और मोदी भागवत संबंधों की चर्चा। प्रधानमंत्री बदलने की अटकलों के बीच एक पुराना बयान फिर चर्चा में है। जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हुए थे, तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, जो 75 साल का हो जाए उसे बधाई नहीं बल्कि विदाई दी जानी चाहिए। उस समय सोशल मीडिया पर जोरदार बहस हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मामला ठंडा पड़ गया। आज दोनों मोदी और भागवत के रिश्ते सामान्य बताए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि यह मुद्दा अचानक फिर क्यों उभरा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पुराने बयान नए राजनीतिक हालात में फिर से संदर्भ बन जाते हैं। न्यूज 3, अमेरिका, जेफरी एप्स्टीन और वैश्विक खुलासों से जुड़ा भारत का नाम। पृथ्वीराज चौहान के दावे में एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में एक व्यक्ति, जिसे कथित तौर पर इजराइल का खुफिया एजेंट बताया जा रहा है, ने कई प्रभावशाली नेताओं के घरों में गुप्त कैमरे लगाए। कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर के आसपास इन फाइलों से बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिनमें अमेरिका, इजराइल, रूस और अन्य देशों के नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर अमेरिका में राजनीतिक भूचाल आता है तो उसकी गूंज भारत तक भी पहुंच सकती है। हालांकि ये सभी दावे अभी कयासों पर आधारित हैं। न्यूज 4, सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री और भाजपा के भीतर की बेचैनी। इस पूरी कहानी में एक और नाम जुड़ता है, सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी, जो कभी गांधी परिवार के सबसे बड़े आलोचक थे, आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी ने भी इन वैश्विक फाइलों और संभावित खुलासों की ओर इशारा किया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जब पार्टी के भीतर ऐसे सवाल उठते हैं और ऊपर से चुप्पी छा जाती है, तो अटकलें और तेज हो जाती है। न्यूज 5, भाजपा में अचानक संगठनात्मक फैसले, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इसी बीच भाजपा में अचानक कई संगठनात्मक फैसले लिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हलचल, उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति, ये फैसले पिछले कई महीनों से लंबित थे। राजनीतिक जानकार कहते हैं, जब सत्ता को जरा सा भी सर्दी जुकाम होता है तो संगठन तुरंत कंबल ओढ़ लेता है, यानी पार्टी खुद को हर स्थिति के लिए तैयार कर रही है। न्यूज 6, नया प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से। नितिन गडकरी का नाम चर्चा में अगर बदलाव होता है तो अगला सवाल, नया प्रधानमंत्री कौन? राजनीतिक चर्चाओं में बार बार एक नाम उभर रहा है, नितिन गडकरी। कहा जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा के बीच कोई अंदरूनी सहमति बन सकती है। हालांकि यह भी साफ है कि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज 7, मनरेगा खत्म, नए कानून के खिलाफ संसद में विपक्ष का जबरदस्त विरोध। संसद में एक और बड़ा राजनीतिक संग्राम देखने को मिला। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मनरेगा को खत्म कर नया कानून ला दिया है। विपक्ष का कहना है, मनरेगा सिर्फ योजना नहीं बल्कि कानूनी अधिकार था। नए कानून में इस अधिकार को खत्म कर इसे केवल एक योजना बना दिया गया है। इसी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। न्यूज 8, संसद में अजय भट्ट का बयान और बढ़ता विवाद मनरेगा पर। बहस के दौरान भाजपा
सांसद अजय भट्ट का एक बयान विवादों में आ गया। उन्होंने कहा, अगर शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, घर में झगड़े हैं या गाय दूध नहीं दे रही, तो जय श्री राम कह दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यह बयान संसद जैसे गंभीर मंच पर दिया गया, जिस पर कई सांसद हंसते नजर आए। विपक्ष ने इसे गरीबों और बेरोजगारों का अपमान बताया। न्यूज 9 रात 1:15 तक बहस, विपक्ष का आरोप। बिल जल्दबाजी में पास कराया गया। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया, पूरे सत्र में पहले क्यों नहीं आया, आखिरी दिनों में रात रात भर बहस क्यों, राज्यसभा में मजदूर का हक वापस दो जैसे नारे गूंजे। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शशि थरूर जैसे सांसदों ने भी इस कानून का विरोध किया। बेगूसराय से पटना तक दंड बैठक यात्रा। नीतीश कुमार के जबरा फैन का अनोखा प्रदर्शन। बिहार के बेगूसराय जिले से एक अनोखा और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक जबरा समर्थक दंड बैठक करते हुए पटना तक की यात्रा पर निकल पड़ा है। यह व्यक्ति सड़क पर लेटकर आगे बढ़ते हुए अपनी आस्था और समर्थन का प्रदर्शन कर रहा है। इस अनोखे प्रदर्शन ने राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और यह सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। समर्थक का कहना है कि वह नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित है और इसी तरह से अपना समर्थन जताना चाहता है। पंजाब पंचायत चुनाव। आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 70% सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत पर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह जनता द्वारा काम की राजनीति पर जताए गए भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने नशा विरोधी अभियान, मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरियों और पारदर्शी शासन को इस जीत का आधार बताया। केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। सऊदी अरब से 56,000 पाकिस्तानी भिखारी बाहर। सऊदी अरब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर निकाल दिया है। सऊदी सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी है। बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से रहकर भीख मांगने में संलिप्त थे। इस कदम से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन विकास पर योगी सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के बिना प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए रीजनल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। हरियाणा विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी का स्मरण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गुरु तेग बहादुर जी के बताए मार्ग पर चल रही है और उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रही है। उज्ज्वला योजना। केवाईसी अपडेट जरूरी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल और सब्सिडी पाने के लिए केवाईसी अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। केवाईसी न कराने पर सब्सिडी बंद हो सकती है। आदित्यनाथ पर एसआईआर प्रक्रिया के जरिए समाजवादी वोट कटवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को झापन भेजते हुए मांग की है कि अन्य राज्यों के ईमानदार अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया जाए। बांग्लादेश संकट। संसदीय समिति की चेतावनी। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा है कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट में इस्लामी कट्टरपंथ, चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव और शेख हसीना सरकार की कमजोर स्थिति का उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को मिली हाईटेक मोबाइल फोरेंसिक वैन। मध्य प्रदेश पुलिस को 57 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन सौंपी गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल से 14 वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन अपराध स्थल पर तुरंत वैज्ञानिक जांच में सहायक होंगी। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर मरम्मत कार्य शुरू। भारतीय वायुसेना के हमले के 7 महीने बाद पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर मरम्मत कार्य शुरू हुआ है। गूगल मैप्स की सैटेलाइट तस्वीरों में कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग त्रिपाल से ढकी नजर आई है, जिसे
ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया था। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसके तहत लीवर फेल्योर और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी कवर किया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी है। इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की विशाल रैली। तमिलनाडु के इरोड में अभिनेता विजय ने एक बड़ी राजनीतिक रैली कर डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला। इस रैली के बाद उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें और तेज हो गई हैं। जी राम जी बिल लोकसभा से पास। विपक्ष के भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पास हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बिल मनरेगा में भ्रष्टाचार रोकने में मदद करेगा, जबकि विपक्ष ने इसे गरीब विरोधी बताया। जंतर मंतर पर आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन। राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। आरोप है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी एक की।